अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के विषय में, ठीक है। और ये वीडियो नंबर 7 है। इसके पहले सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। और यह लेसन 3 बिहार बोर्ड नागरिक शास्त्र यानी संविधान पढ़ाया जा रहा है बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का, ठीक है। तो 6वां वीडियो में जो है हम लोग राज्यसभा के विषय में देख सकते हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति, क्योंकि संसद की जो है 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम लोगों ने 5वां वीडियो में लोकसभा के विषय में देखा, 6वां वीडियो में राज्यसभा के विषय में देखा और यह 7वां नंबर वीडियो है जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के विषय में देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक जानकारी लेते हैं राष्ट्रपति का। सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है तो अनुच्छेद 52 इसमें कहा रहा है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के विषय में कौन बताएगा? अनुच्छेद 52 यानी संविधान का अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति के विषय में बताता है और संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात है राष्ट्रपति होता कब है? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, बेसिक जानकारी। तो सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसको सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, विदेशी इस देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहला शर्त है कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। भारत क्या रहेगा? नागरिक रहेगा। आगे है पागल या दिवालिया ना हो। अनपढ़ व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन कोई पागल व्यक्ति, कोई दिवालिया दूषित व्यक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकता। पागल तो सब लोग समझते होंगे, ठीक है, लेकिन ये दिवालिया क्या है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति बैंक से लोन लिया है और लोन उसका हो गया मान लो 20 लाख रुपया और बैंक को पैसा नहीं दे रहा, बैंक जो है उसको लोन उसे लेना चाहता है, पैसा लेना चाहता है और उसकी पूरी संपत्ति बेच दी गई, तब भी उसका संपत्ति जो 10 लाख रुपए का हुआ। सब कुछ उसका बेचने के बाद भी बैंक पैसा वसूल नहीं कर पाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। किसी व्यक्ति को जो है अगर देश का राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 35 वर्ष की उसकी आयु क्या होगी? पूरी हो गई हो। कोई 34 वर्ष का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे बात करते हैं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता है। अगर किसी व्यक्ति को जो है अगर देश का राष्ट्रपति बनना है तो उसे लोकसभा का सदस्य बनना क्या है? बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग जो है इसके अलावा एक चीज और है कि लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है, अगर मान लो डीएम है तो उसको पहले डीएम के पोस्ट से क्या होना होगा? इस्तीफा देना होगा। कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी से क्या करना होगा? त्याग पत्र देना होगा। उसके बाद ही वह राष्ट्रपति जो है बन सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? बताया गया है किसी व्यक्ति को अगर देश का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए उसका जो न्यूनतम उम्र है वह 35 वर्ष होती है। यानी जिस व्यक्ति का कम से कम 35 वर्ष न्यूनतम। अगर प्रश्न बन जाए कि अधिकतम उम्र क्या होता है, न्यूनतम तो ग्राउंड दिया गया है, अधिकतम उम्र क्या होता है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र कोई नहीं, उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है ना। न्यूनतम उम्र तो बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम उम्र चाहिए, लेकिन अधिकतम उम्र क्या है? तो अधिकतम उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल एक बार व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाएगा तो कितने वर्षों के लिए रह सकता है? तो 5 वर्ष। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। दोबारा चुनाव लड़ेगा तो बन सकता है। वेतन अब बात करते हैं राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपया महीना। 5 लाख रुपया महीना। हर महीने में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया मिलता है। 5 लाख रुपया महीना या मासिक मिल सकते हैं, है ना। मासिक मतलब हर महीना राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया मिलता है। उसके अलावा बहुत से सुविधाएं हैं, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। आगे बात करते हैं अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ना। तो अब जो है 100 से 60 100 से शपथ का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में है।
है ना। अनुच्छेद प्रमुख बताते चलेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में शपथ की बात की गई है, 100 से 60, 100 से शपथ। और निर्वाचन चम चौवन, निर्वाचन निर्वाचन क्या है, निर्वाचन चम से चौवन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के विषय में संविधान के अनुच्छेद 54 में बताया गया है। ठीक है, शपथ को पहले देख लेते हैं। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ये राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, यही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब निर्वाचन की बात करेंगे। निर्वाचन जन से 54 संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। करने का मतलब है कि संसद के दोनों सदनों के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसकी जो और विधानसभा, इसके सभी क्या निर्वाचित, अनुनीत नहीं, निर्वाचित जो सदस्य होंगे यही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसके अलावा जो है 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार जो है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, अब इसके और देखते हैं।